सुनो, तुमसे मिलकर ये जाना मैंने कि प्रेम जितना सुंदर कहानियों में दिखता है ना, जितना रोचक कहानियों में होता है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है हमारे वास्तविक जीवन में। और ये मैं जान पाई तुमसे मिलने के बाद में। सच में प्रेम बहुत बहुत खूबसूरत होता है। तो शुरू करते हैं आज का दिन इन्हीं प्रेम मोहब्बत की चंद पंक्तियों के साथ में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर से अपने फ्लैट पे, और आते ही मैंने ये वाली पनौती कर दी। ये है मेरा भाई जो मेरे साथ रहेगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे। ये मेरे साथ परमानेंटली नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। एंड उसके बाद में मम्मी ने पुलाव वगैरह बना के भेजा था। माँ तो माँ होती है। वैसे मेरा घर जो है इतना नियरेस्ट है कि मैं अप डाउन कर सकती हूँ, और एक नहीं, मैं दो दो बार अप डाउन कर सकती हूँ। इवन आप कह सकते हैं कि मैं रात तक तीन तीन बार भी अप डाउन कर सकती हूँ, इतना नियरेस्ट है। बट माँ माँ होती है, तो उन्होंने पुलाव वगैरह बना के रख दिया था कि नहीं तुम थक जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके और खा पी के अपना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट नहीं करूँ। क्योंकि एक्चुअली में होता है, आप लोग लिंक कर पाएंगे, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो वो लोग लिंक कर पाएंगे मेरी बातों से कि जब हम स्टडी छोड़ के घर पे या कहीं पे भी चले जाते हैं कुछ टाइमिंग के लिए, तो पूरा जो लिंक होता है ना, वो टूट जाता है। तो मेरे साथ में वही हुआ था। एक्चुअली मैं एक हफ़्ते के लिए अपने घर चली गई थी, तो एक हफ़्ते के लिए पढ़ाई भी छूट गई थी, ब्लॉगिंग भी छूट गई थी, मतलब सब कुछ छूट गया था। तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था आने के बाद में कि ब्लॉगिंग में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैं क्या दिखाऊं, और वो भी समझ में नहीं आ रहा था पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। तो लास्ट में मैंने जैसे कि आपको दिखाया भी था कि मैं ज्योग्राफी कर रही थी एनसीईआरटी की, तो उसके कुछ टॉपिक बचे हुए थे, तो वही मैंने कवर किए थे। और मैंने दो तीन कुछ अदर सब्जेक्ट भी आज मैंने कवर किए। उसके बाद में 1:30 बज गया था, नींद बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, पढ़ते टाइम तेज़ आ रही थी। मैंने लाइट ऑफ की, उसके बाद में मैं लेट गई। लेकिन जैसे मैं लेटी ना, उसके बाद में मुझे पता ही नहीं चला नींद मेरी कहाँ चली गई, क्योंकि मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। तो पहले तो दिमाग में आया कि यार मैगी वगैरह बना लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह। तो फिर लगा कि यार वैसे ही ओवर वेट की हूँ मैं तो तो इससे बेटर है कि दूध वगैरह ले लेती हूँ। तो सबसे पहले किचन की लाइट मैंने ऑन की, और आप फ्रिज देख सकते हैं। एक्चुअली मैं जब घर से आता है ना, तो फ्रिज मेरा ऐसे ही भर जाता है, और भरे हुए फ्रिज को देख के मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है कि सबके साथ होता होगा यार, ये मेरे साथ नहीं होता है, पक्का सबके साथ होता होगा। और किस किस के साथ होता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया, और मन तो नहीं कर रहा था, मन तो मेरा बहुत कुछ खाने का कर रहा था कि यार बेकरी खा लूँ, ये खा लूँ। बट मैंने सोचा कि यार 2:30 इस टाइम कुछ खाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक सही है, तो बेटर है कि गर्म करके दूध और वही पिया जाए, और उसके बाद में रिलैक्स, मतलब एकदम से रिलैक्स होके सो जाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैं फ़ीका दूध बिल्कुल नहीं पी पाती। थोड़ी सी चीनी हो, बट चीनी ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद में मेरा फेवरेट सिरप। इसके बाद में थोड़ा-सा होता है टेस्ट में ना, टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है दूध का। तो यहाँ पे 2:30 बजे मैं ये काम कर रही हूँ। कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे कि भाई मॉर्निंग में उठेंगे, और मैं यहाँ पे अपनी भूख को शांत कर रही हूँ एक मग दूध से। तो यहाँ पे ये काम किया, एंड इसके बाद में दूध वगैरह पी लिया। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कभी-कभी ना यही हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कैमरे का, ब्लॉगिंग का कमाल कह सकते हैं आप, ब्लॉगिंग का कमाल है। क्योंकि मैं इसको नहीं देख रही, मैं कैमरे में देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सिरप जा कहाँ रहा है तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है। उसके बाद मैं लाइट वाइट ऑफ़ की, और मुझे लगा कि यार जब यहाँ की लाइट ऑफ़ कर दी है, तो बेटर है कि रूम की भी लाइट ऑफ़ ही कर दूँ। आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 2:30, और मैंने लाइट बंद करने के बाद में आराम से गरम-गरम दूध की चुस्कियाँ मारी, और बस पूछो मत यार, मन तन सब तृप्त हो गया, मतलब मज़ा आ गया। एंड इसके बाद में दूध पीने के बाद में मैं एकदम रिलैक्स हो गई और मुझे नींद आ गई। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा लेट है, लेकिन मैं 9:30 बजे, 10 मिनट ही लेट होगा, मैं 9:30 बजे उठी थी। मेरे भाई ने ऑलरेडी चाय बना रखी थी, और यहाँ पे उसने सुबह-सुबह पनौती भी की हुई है। मैं आपको बता दूँ, अदरक और हल्दी बराबर-बराबर में रखे थे। उसने हल्दी को समझ के ना, कच्ची हल्दी रखी हुई थी, और कच्ची हल्दी को समझ के उसने दूध में अदरक डाल दी, सॉरी पानी में अदरक डाल दी, मतलब पानी में हल्दी डाल दी, सॉरी तो वो चाय बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर हमने यहाँ पे दूसरी चाय प्रिपेयर की। एक्चुअली में चाय इसी ने बनाई थी, तो मतलब ऐसे थोड़ी ना मैं इसको अपने पास में रख रही हूँ भाई, पूरा काम करा रही हूँ मैं इससे मज़ाक कर रही हूँ। तो
एक्चुअली में चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो मैंने सोचा कि यार सुबह-सुबह इसी के हाथ की चाय पी जाए। तो यहाँ पे मतलब मेरे भाई ने एकदम मस्त गरमा-गरम 2 कप चाय बनाई एंड हम दोनों बहन-भाइयों ने चाय बैठ के पी। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा छोटा भाई है। एक्चुअली मेरे 2 भाई हैं और दोनों ही मेरे से छोटे हैं, ये सबसे छोटा है। और इसकी मेरी जो बनती है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा बनती है कि मैंने अभी तक अपने आस-पास सर्कल में देखा ही नहीं है ऐसा बॉन्ड भाई और बहनों में। मैं आपको सही बताऊँ, मतलब कहते हैं ना बहन-बहनों के अंदर प्राइवेट बातें होती हैं, हमारे भाई-बहनों के अंदर ना कोई बात छुपी हुई नहीं रहती है, उसके सीक्रेट हो या मेरे सीक्रेट हो। एक्चुअली में हम एक-दूसरे को ना बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं तो कहती हूँ कि हर भाई को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लड़के मोस्टली ऐसा नहीं होते हैं, बट है, उसका नेचर है और उसका नेचर मुझे इस में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर रिलैक्स होके चाय ली एंड इसके बाद में बज गए थे 12 एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अपने क्यूट से बच्चे, जिनको मैंने अभी बहुत ही जल्दी में अडॉप्ट किया है। तो ये है मेरे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे और ये ग्रो कर रहे हैं और इस टाइम देख भी रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो तो रूट्स इतनी प्यारी-प्यारी लग रही हैं, मतलब ये तो कन्फर्म है कि बड़ा होने ही वाला है। और उम्मीद मुझे इससे भी है दूसरे वाले से कि ये भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो आप देख सकते हैं जो लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। साथ में मैंने इनके मनोरंजन के लिए एक बहुत ही क्यूट सा ये रोज़ का बच्चा भी रखा हुआ है एंड मतलब रोज़ रखा हुआ है। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह भी, आज पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो नाश्ते में हमने नॉर्मली सिंपल सा सैंडविच बनाया था, वेज सैंडविच। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे चाय और सैंडविच ही खाया था और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आज हम लोग, क्योंकि लेट ही उठे थे। तो यहाँ पे हमने दोनों बहन भाइयों ने नाश्ता किया उठ के। और पता है क्या हो रहा है ना कि यार, मतलब मैं ना कुछ भी ना, मेरे साथ में एक दिक्कत हो रही है, मैं कुछ भी ना टाइम टेबल ना अपना सेटल कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ बना नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली में मेरे को ना एक अदर स्टेट का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का, और वो एग्ज़ाम मैं आपको बता देती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो पहली बार मुझे उसका प्रीलिम्स देना है और अभी फॉर्म तो नहीं आए हैं, लेकिन मे बी उसका जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को डन है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, मुझे उसका कोई आइडिया भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ। उसके मैंने सबसे पहले आज प्रीलिम्स के पेपर उठाए थे, जो बैक ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स पेपर थे, प्रीलिम्स पेपर, उनको मैंने उठा के देखा कि किस टाइप का एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ समझने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल उठाया, तो उसके लिए भी साथ के साथ लेके भी चलना है मुझे। तो आज मैंने, आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नॉलेज ही गेन की थी। उसके बारे में एक क्राइटेरिया बनाया था, चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। और उस स्टेट के बारे में बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट ही एग्ज़ाम होगा और मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी आप बुक समझ के तो, बुक्स देख के तो समझ गए होंगे कि किस मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। तो वही आज का जो मेरा दिन था वो सब इसी चीज़ में चला गया। तो क्योंकि टाइम टेबल कुछ सेट है नहीं, अभी मैं सेट करूँगी और उसके बाद में मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।